बड़े अच्छे लगते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो राम। माना कि तुम हमें भुलाने की कोशिश जरूर कर रहे हो, लेकिन तुम हमें भुला नहीं पाए हो। तुम जानते थे ना तुम्हारा एक और परिवार है। फिर तुमने हमसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की राम, क्यों? मिलने की कोशिश तो दूर, तुमने तो हमसे रिश्ता रखने तक कभी नहीं सोचा। ये जानते हुए भी कि हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तुमने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया राम। क्यों राम, क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अब क्या हमारे बीच और कुछ नहीं बचा? कोई रिश्ता नहीं रहा राम? नहीं। तो क्या अब तुम्हारी नजरों में हमारे लिए और कोई जगह नहीं है राम? नहीं। एक अनचाही याद की तरह तुम हमें भुला देना चाहते हो? तुम अब हम में से किसी से प्यार नहीं करते ना राम? यहाँ तक कि हमारी याद से भी तुम्हें नफरत है ना? बस 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 बस। देखो, तुम जो भी कह रही हो सच कह रही हो। मैं आज भी कुछ नहीं भूला हूँ। मैं आज भी तुझे उतना ही प्यार करता हूँ जितना करता था। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा एक परिवार है यहाँ पर। ओके, खुश? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपेक्षा, तू जानती है। तेरे साथ नाता नहीं जोड़ सकता हूँ अब मैं। देख, मेरी शादी हो चुकी है। प्रिया और मैं, हम दोनों एक दूसरे को अभी अभी जानना शुरू कर रहे हैं। मैं ये सब प्रिया को इस वक्त नहीं बता सकता। मतलब मुझे उसका विश्वास जीतना है, उसका विश्वास तोड़ना नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्वागत तो ऐसे हो रहा है जैसे इस दुनिया की पहली लड़की है नताशा जो प्रेग्नेंट हुई है। अरे माँ, ये सब तैयारियां किस लिए? अरे किसके लिए? क्या मतलब? भाई हमारी बहू के स्वागत के लिए, और किसके लिए? पर पापा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जिंदगी में आने वाली खुशियों का स्वागत सही ढंग से करना बहुत जरूरी है बेटे कार्तिक, तभी वो खुशियाँ हमेशा बनी रहती हैं। हमारी बहू ने इतनी खुशी दी है कि इसकी तुलना ना दुनिया की कीमती से कीमती चीज से भी नहीं हो सकती। हाँ, क्यों जी? मेरा छोटा कार्तिक आएगा, मेरा छोटा कार्तिक आएगा। काश इस खुशी के मौके पर प्रिया भी यहाँ होती तो इस खुशी का मजा ही कुछ और होता। ये बात तो सही है। जब दी होती है ना तो खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। हाँ बेटा। दी नहीं है तो क्या हुआ? मैं उसे अभी फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ? अरे अरे शिप्रा, एक मिनट। क्या कर रही हो? प्रिया को फोन लगा रही हो? हाँ। वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है मैडम। मेरी माँ भी ना कार्तिक। लो, उदास हो गई? अरे अगर तुम्हें खुशी सुनानी है, खुशी बांटनी है तो अपनी समधन जी को फोन लगा लो। आखिर इस खुशखबरी पे उनका भी तो उतना ही हक है जितना कि हम लोगों का, है ना कार्तिक? जी बाप। God, not again. वो किसका फोन है? शिप्रा बहन जी का फोन है, बहुत पकाती है यार। ओ भाई, जब पल्ले पड़ी है तो चलना तो पड़ेगा ही। हेलो कर लो, उठाओ फोन। No choice. हेलो। निहारिका जी, मैं शिप्रा बोल रही हूँ। हाँ शिप्रा जी, कहिए कैसी हैं आप? बहुत खुश हूँ और मैं अपनी ये खुशी आपके साथ बांटने वाली हूँ। ओह वाह, ऐसा क्या हुआ है बताइए। Congratulations! आप
नानी बनने वाली हैं। ओह रियली? थैंक्स। निहारिका जी, मैंने तो सोचा था कि नताशा ने आपको ये खुशखबरी दे दी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारी तरह ही आपको भी सरप्राइज देना चाहती होगी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप है ना ये बात उसे मत बताइएगा, बेचारी का दिल टूट जाएगा। डोंट वरी शिप्रा जी, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है। ओके, अब मैं फोन रखूं? ओके ओके, बाय 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 बाय। These middle class people छोटी छोटी बातों से कितने खुश हो जाते हैं। वो हुआ क्या? बाबा आदम के जमाने की न्यूज को सुन के अब खुश हो रहे। मतलब ये कि उनको कहीं से पता चला होगा कि नट्स प्रेग्नेंट है। इतने एक्साइटेड हो रहे कि पगलाए जा रहे। फूल्स। ये तो होना ही था। कोई उन बेचारों को क्या पता कि उनकी बहू चोरी छिपे दहेज में बच्चा लेकर आई है। Silly people. मैंने इसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे शक है कि इसका और मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। बदकिस्मती से जिस दोस्त को मैं यहाँ मिलने आई हूँ, उसी दोस्त के साथ तुम यहाँ हनीमून पर आई हो। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ जानती हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा एक परिवार है यहाँ पर, ओके, खुश, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपेक्षा। तेरे साथ नाता नहीं जोड़ सकता हूँ अब मैं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं मिस्टर कपूर पे इतना विश्वास करती हूँ कि चाहकर भी उन पर शक नहीं कर सकती, लेकिन जो मेरी आंखों ने देखा उसका क्या करूँ? अपनी आंखों पर विश्वास करूँ या अपने दिल पर? उनसे सवाल पूछूं या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप कैसे फील कर रही हैं आप? ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत है। लेकिन ऐसे में तो होता ही है। तू जरा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम अभी सो जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मॉम, थैंक गॉड मॉम कॉल्ड। मॉम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, बहुत सारी बातें करनी। मॉम, मैंने नट्स, एक्चुअली मैंने भी तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली तुम अपने ससुराल में सेटल हो चुके हो और अब तो तुम उन लोगों से अपनी सारी बातें भी शेयर करने लगी हो। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हारी प्रेगनेंसी से लेकर तुम्हारी डिलीवरी तक की सारी जर्नी उस घर में बहुत कंफर्टेबली गुजरे, है ना? क्या? लेकिन मॉम, नट्स, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी की बात अभी तक उनमें से किसी को नहीं बताई है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, उन्हें सब कुछ पता है।
नहीं जानते, बट दे नो एवरीथिंग। और हाँ, वो लोग बहुत खुश भी हैं और शायद फंक्शंस की तैयारियां भी शुरू हो गई। नट्स, मेरी समझ में एक बात बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या तुम वाकई उन लोगों को सरप्राइज देना चाहती हो या? मॉम, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। लिसन, तुम मुझे बाद में फोन नहीं भी करोगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट डू मी अ फेवर, इस बार तुम कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, और अगर करती भी हो ना तो उसे अपने ही लेवल पर सेटल कर लेना, क्योंकि मुझ तक तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचनी चाहिए। बिकॉज दिस टाइम मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बाय लव। ये लो, जाके उसे ये दिखाना। क्या है? कंगन। जब राम इनको देखेगा तो उसकी आंखों में अपने आप गिल्ट आ जाएगी। प्रिया, 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 कहां थी तुम? अरे कहां नहीं ढूंढा है मैंने तुमको यार। What is wrong with you? मतलब तुम्हें कुछ हो जाता तो? आप हमेशा मुझे अकेले छोड़कर चले जाते। मैंने सोचा एक बार मैं भी आपको अकेला छोड़कर देखूं। What? पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो यार? एक अकेली लड़की एक अनजान शहर में, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी वहां पर? क्यों करती मैं आपका इंतजार वहां पर? ये देखने के लिए कि एक अनजान शहर में मेरा पति एक अनजान लड़की से गले मिल रहा है। मैं नहीं जानती मिस्टर कपूर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आई एम रियली हर्ट। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि इस समय मुझे क्या महसूस हो रहा है। और प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं एक नॉर्मल बीवी की तरह आपसे ये सब सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब कुछ एक कॉम्प्रोमाइज है। आई नो दैट। मुझे पूरा इस बात का लग रहा है कि मैं सोचती थी यहाँ आने के बाद जो भी वक्त हमने गुजारा उसके बाद और कुछ ना सही, लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त तो बन गए थे और उसी दोस्ती के नाते
मैं शायद आपसे ये एक्सपेक्ट कर बैठी कि आप मुझसे सब कुछ शेयर करेंगे। मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ मिस्टर कपूर। ये विश्वास ही हमारे रिश्ते की नींव है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझ पे विश्वास किया। और मैं सच्ची कह रही हूँ मिस्टर कपूर कि मैंने यही सोचा था कि जिंदगी में चाहे कोई भी मुझसे आके आपके बारे में कुछ भी कहे, मैं सिर्फ आपका विश्वास करूंगी, और मैंने किया भी। मैंने नहीं मानी किसी की बात, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सी लड़ाई चल रही है मिस्टर कपूर। एक अजीब सी हलचल जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा दिल सही है या मेरा दिमाग। मेरा दिल कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स ऑल फाइन। लेकिन मैं उसका क्या करूं जो मेरी आंखों ने देखा है? प्रिया, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, ओके? ये तुम्हारे पास कहां से आए? कहां से आई ये तुम्हारे पास? क्या रिश्ता है आपका इन कंगन से मिस्टर कपूर? प्लीज ऐसा मत सोचिए कि मैं आप पे कोई शक कर रही हूं। मैं नहीं जानना चाहती आपके अतीत के बारे में। मैं इसलिए कुछ भी घुमा फिरा के आपसे नहीं पूछना चाहती मिस्टर कपूर। मुझे नहीं जानना है कि मुझसे पहले आपकी जिंदगी में कौन था, उससे आपका क्या रिश्ता था। मुझे कुछ भी नहीं जानना है, प्लीज। लेकिन अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए मिस्टर कपूर, अपनी मन की शांति के लिए मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है। क्या उस लड़की का आपके साथ कोई रिश्ता है? हाँ है। अब इससे ज्यादा मुझे बात नहीं करनी इस मामले में। ना कोई सवाल का जवाब देना, ना तुम कोई सवाल पूछोगे। दिस टॉपिक इज क्लोज। I don't owe you any explanations. और हमारा हनीमून अभी इसी वक्त खत्म होता है। बैग्स पैक करो, हम लोग वापस चलें। Fine. Why did you do this? क्या मिला ये अबॉर्शन करके? डर, अकेलापन, खालीपन। क्यों? कार्तिक को फोन करते, उसे सब कुछ बताना ही होगा, वो भी आज, वरना कल घर जाकर उसे आंख नहीं मिला पाऊंगी। क्या वो मुझे समझ पाएगा? इस वक्त जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ एक औरत समझ पाएगी। मम्मी जी को कॉल करती हूँ। हाँ, मम्मी जी को कॉल करती हूँ। मनमोहन वाला नाम है। नताशा। हेलो
मम्मी जी मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो मेरी डॉल, कैसी है? मैं ठीक हूँ। पता है तुझे याद कर रहे थे हम लोग। हाँ, और तेरा फोन आ गया। 100 साल उम्र तेरी लंबी है। हाँ मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? वो तेरे बारे में हम ये बात, हाँ क्या कुछ खास नहीं बात बेटा। बस हम तो ये बोल रहे थे कि तू गोवा गई है, थकी हुई होगी। अच्छा पता तूने फोन कैसे किया? कल की फ्लाइट है ना तेरी बेटा, तू सोई नहीं है, इतनी रात हो गई है। जी मम्मी जी मैं बस सोने ही जा रही थी। वो दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? अच्छा बेटा क्या जरूरी हाँ बेटा तू कल आ रही है ना सुबह, तो आमने सामने कर लेंगे ना बात। बेटा बात क्या है कि मुझे ना बहुत नींद आ रही है। हाँ बहुत थकी हूँ। देख सुबह 5 बजे तो दूध वाला आ जाता है बेटा। हाँ अब तू जो भी बताएगी ना मैं सुन ही नहीं पाऊंगी, ध्यान ही नहीं दे पाऊंगी। तो कल आमने सामने बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा तू भी सो जा। हाँ टेक केयर, ओके, गुड नाइट। अकेले ही अंदर घुस रहा है? मेरी नूरानी किथे है? ये हुई ना बात अभी। दादी ये सब क्या है? तुम दोनों की ना नजर उतारने के लिए कर रही हूँ कि तुम दोनों का साथ ना हमेशा 7 जन्म तक ना सलामत रहे। नजर तो ऑलरेडी लग चुकी है मामी जी। अब तो आपकी प्रार्थना भी इनके रिश्ते को बचा नहीं पाई। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आओ अभी अंदर। जिंदी रहे पुत्र। गॉड ब्लेस यू। राम तुम तो कल आने वाले थे ना, तो आज फिर कैसे? वो माँ कुछ काम आ गया। इतनी भी बड़ी जगह नहीं है, जो कुछ देखने लायक था वो देख लिया, इसलिए वापस आ गए। एक्सक्यूज मी, मैं काफी थक गया हूँ, तो ऊपर जाना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी। प्रिया तुम बताओ तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? एंजॉय तो बहुत किया होगा ना, है ना? जी एक्चुअली मुझे इस वक्त बहुत थकान हो रही है और बहुत नींद भी आ रही है, तो आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं जाके कमरे में आराम कर लूं। ये गल है पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं दादी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, तबीयत ठीक है, बस ऐसे ही इतना लंबा सफर था इसलिए शायद थकान हो रही है। प्रिया तुम बहुत थक गई हो ना, जाके थोड़ी देर आराम कर, फिर हम बाद में आराम से बैठ के बहुत सारी बातचीत करेंगे। ओके चल। क्या है? क्या पर ऐसी क्यों खड़ी हो? तुम्हें अनपैकिंग नहीं करनी? और अगर नहीं भी करनी तो कुछ और नहीं कर सकती हो तुम? Just stop standing and staring at me. It's irritating. चिल्ला क्यों रहे? यही बात आप आराम से भी कह सकते हैं ना। सिडनी के होटल रूम से लेकर फ्लाइट तक और फ्लाइट से लेकर यहाँ तक मिस्टर कपूर, मैं सिर्फ आपको ही ऑब्जर्व कर रही हूँ और कुछ तो मुझे समझ में आ रहा है।
क्या क्या समझ में आया तुम्हें? मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मिस्टर कपूर। तो मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी जब भी मैं किसी इंसान को देखती हूँ, खास करके उस इंसान को जिसके साथ मैंने थोड़ा भी वक्त बिताया है, तो इतना अंदाजा तो लगा ही सकती हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। क्या उसके दिल में ऐसा कुछ चल रहा है जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है? पता है मिस्टर कपूर, जब इंसान किसी बात को छुपाने लगता है ना, या छुपाना चाहता है, तो वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से हटकर बिहेव करने लगता है, झूठ बोलने लगता है, ताकि सामने वाले का ध्यान असल मुद्दे से हटकर किसी दूसरे ही मुद्दे पर चला जाए, जैसा कि इन दिनों आप कर रहे हैं। आपका ये बात बात पर मुझ पर चिल्लाना, बेवजह मुझसे नाराज होना, रूडली बिहेव करना, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब ना देकर कुछ और ही जवाब देना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सब कुछ मिस्टर कपूर सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप मेरा ध्यान असल बात से हटाकर किसी और ही बात पर ले जाना चाहते हैं। मिस्टर कपूर, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके ये सब करने से मैं मान लूंगी कि आपका उस लड़की के साथ कोई नाजायज रिश्ता है, तो मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। आई नो कि जब मैंने उसे आपसे गले मिलते हुए देखा तो इंस्टेंटली मेरा रिएक्शन भी वही था जो नॉर्मल बीवियों का होता है। शायद मुझे उस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ हमारा रिश्ता ही नॉर्मल नहीं है, कॉम्प्रोमाइज का रिश्ता है। लेकिन वो मैंने इस वजह से रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। वो मैंने इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि मैं एक औरत भी हूँ, और ना चाहते हुए भी क्या करूँ, हम लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। ताज्जुब मुझे इस बात का है मिस्टर कपूर कि आपको मेरी सोच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी सच्चाई को जानने से आपको प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सच्चाई तक पहुंचो। I don't want you to find out यार। क्या हक है तुम्हारा? क्या हक है तुम्हारा ये सब पूछने का? अतीत है वो मेरा, इट्स माय पास्ट। मतलब मैं जानता हूं कि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन हमारे रिश्ते को इतना वक्त नहीं हुआ है कि तुम कुछ भी पूछ सकते हो मेरे पास के बारे में। मतलब एक हफ्ता हम लोग साथ में हंस लिए, खेल लिए, तो इसका मतलब हुआ कि तुम कुछ भी पूछोगी? और नॉनसेंस इज दिस। एक बात याद रखो, तुम मेरे आज का एक हिस्सा हो, और जब तक मैं अपने आज में कुछ गड़बड़ ना करूं, तुम मेरे पास के बारे में नहीं पूछ सकती। मैं ऑफिस जा रहा हूं, यहां पर दम घुटता है मेरा। एक बात सुनो यार। क्या हुआ? नेहा, आज शाम को शायद मैं थोड़ा लेट आऊं। क्यों? हमारी ऑफिस में हॉटीज है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, जरा शाम को राम से मिलते हुए आऊंगा। राम को? अरे फैटी वापस आ गया? हाउ कूल। लेकिन इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? इन दोनों की टिकट कल की थी ना, एक दिन पहले कैसे आ गए? वो गॉड, जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी। वही तो पता करने जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। राम को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। उसके बाद जब मैंने घर फोन किया तो पता चला वो ऑफिस चला गया। पता नहीं क्या हुआ है दोनों के बीच में। अब जाके मिलूंगा तभी पता चलेगा ना। एक काम करना, राम को कहना कि आज शाम को हमारे घर आकर डिनर करना पड़ेगा, और प्रिया को साथ लेकर आए। याद है हनीमून पे जाने से पहले हमें प्रॉमिस किया था कि वो दोनों तुरंत यहाँ आएंगे, तो बस प्रॉमिस याद दिला देना। अरे तुम नहीं भी कहती ना, तब भी उन दोनों को आज मैं लेके आने ही वाला।
प्रिया को कन्विंस करके लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और एक बात का ध्यान रखना, उनको ऐसा ना लगे कि हम शायद उनसे कुछ उनके पर्सनल रिलेशंस की बात करने के लिए यहाँ ला रहे हैं, नहीं तो शायद उन्होंने राइट, प्रिया तो बिल्कुल ना आए फिर। ओके गुड, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बीपी थोड़ा कम है लेकिन ठीक हो जाएगा। अबॉर्शन के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं नजर आ रहे, बस थोड़ी सी वीकनेस रहेगी और थोड़ा पेन रहेगा, और कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा हो जाएगा। डॉक्टर, बाद में क्या किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है क्या? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अबॉर्शन का ये नया प्रोसीजर इतना एडवांस हो चुका है कि तुम्हें फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जहाँ तक मेंटल स्टेट का सवाल है, वो इफेक्ट तो होना ही होना है, क्योंकि बच्चा चाहे प्लान्ड हो या अनप्लान्ड हो, वो माँ की ज़िंदगी का, उसके शरीर का एक हिस्सा होता है। प्रेगनेंसी पीरियड चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो उससे इमोशनली अटैच हो जाती है, और उसके लिए उससे अलग होना बहुत ही मुश्किल होता है। सच कह रही हैं, और यही चीज मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देखो बेटे, इन सब बातों को सोचकर अब कुछ हासिल नहीं होगा। जो होना था सो हो चुका। तुम इस गलती को गलती से भी मत दोहराना, ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर। जो चीज़ मैंने अपनी माँ से एक्सपेक्ट की थी वो आपसे मिली। थैंक यू सो मच। गाड़ी में मेरे टैबलेट्स पड़े हैं, किसी को भेज के जल्दी से जरा ऊपर ले आओ। और मिस्टर खन्ना की जो फाइल है वो भी ले आइए जल्दी से। क्या बात है पुत्र जी, वो आते ही काम पे लग गया? जनरली जब लोग ऑफिस आते हैं तो काम पे ही लग जाते। हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। पर तू पुत्र इस तरह परेशान हैरान, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर बुलाऊं? हाँ बस थोड़ा सा हेडेक है। भले हेडेक तो होना ही है, वो आते ही तूने मतलब फाइलों में अपना सर को छेड़ दिया। तुझे भी प्रिया की तरह घर पे आराम करना चाहिए था, नहीं? वैसे एक बात बता, तुम लोग तो कल मतलब टुमारो आने वाले थे, अरे एक दिन पहले कैसे आ गए? मामा जी हम काम की बात करें प्लीज। सो तो है। आप जानते हैं ना कि ऑफिस में मैं पर्सनल बातें नहीं डिस्कस करता, तो प्लीज बहुत काम पेंडिंग है और मुझे अगले 3 दिन में सारा काम खत्म करना है। इनफैक्ट प्लीज डू मी अ फेवर, ऑफिस के सारे लोगों को भी बता दीजिए कि अब सिर्फ काम ही होगा इस ऑफिस में, नो पर्सनल डिस्कशन एट ऑल। करेक्ट है, मैं अभी नोटिस निकलवा देता हूँ। और आप उतर। बेटी जी मुबारक। ओ भाई 100 साल जिएंगे आप। भाई 100 साल जिएंगे नहीं, आप 100 साल कपूर खानदान पे राज करेंगे, राज। क्या बात है भैया, ऐसा क्या हो गया? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। खुशी की बात है ही, वो अपने राम जी ऑफिस आए हैं। आग उड़ रहा है, वो इतने गुस्से में। हाँ एक्चुअली नोटिस तो मैंने भी किया था, ये दोनों जब लौट के आए घर पे तो बहुत ऑकवर्ड सा बिहेव कर रहे थे। आई थिंक इन दोनों का हनीमून कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल रहा है ना? जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ है। वे जैसे मूड में गए थे उससे भी खराब मूड में वापस लौटे हैं। अरे भैया ऐसा ही होना था, आप ना खामखा डर रहे थे कहीं राम और प्रिया के बीच में प्यार व्यार हो गया तो। अब तो मानते हैं ना मेरी बात, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, इनके बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल। अल्लाह भैया अब तो ऐसे ही ऐसा है? क्यों करती मैं आपका इंतजार वहां पर, ये देखने के लिए कि एक अनजान शहर में मेरा पति एक अनजान लड़की से गले मिल रहा है।
वेलकम। अरे आ गया तू। आके फोन तो कर देता है। गुड टू सी यू। बैठ बैठ। और कैसा रहा सब? और प्रिया कैसी है? हनीमून ठीक रहा? खुश है ना? राम सब ठीक तो है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ और वापस जैसे ही पहुंचा काम के इतने सारे प्रेशर्स, इसलिए थोड़ी सी इरिटेशन हुई। दैट्स ऑल। देख झूठ तो मत बोले। अरे नहीं यार, मैं कह रहा हूँ ना। शाम बंद करना नाटक। तू अपने आप को इतना नहीं जानता जितना मैं तुझे जानता हूँ। तुझे राम कपूर को काम से इरिटेशन हो रही है, हो ही नहीं सकता। देख जरूर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो हाँ ना, क्या हुआ? क्या कुछ बात हुई घर पे क्या? तो हाँ ना, क्या हुआ? क्या कुछ बात हुई घर पे क्या? देख इस वक्त मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता, प्लीज। ठीक है, मत बता। जब मन करे तब बता दी। अब फटाफट अपना काम निपटा, हमें चलना है। हाँ? अरे शाम को तूने मेरे घर डिनर पे आना है ना। तूने ऑस्ट्रेलिया में प्रॉमिस किया था कि तू आते ही सबसे पहले मेरे घर पे डिनर पे आएगा। ले अपना प्रॉमिस पूरा कर। नहीं यार सुन, देख बहुत काम है, सीरियसली मुझे 3 दिन में सारे काम निपटाने हैं। देख मैं ना सुनने नहीं आया, चलना तो तुझे है, इसलिए फटाफट ये काम कर और चल। और जहां तक तेरी थकान का सवाल है ना, वो मेरे 3 शरारती बच्चे यूं उतार देंगे। राइट? ठीक है, तू इस तरह नहीं मानेगा। मैं बाहर इन्फॉर्म करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। प्रिया वेलकम बैक। क्या सोच रही थी? लगता है फिजिकली तुम वापस आ गई हो, लेकिन मेंटली अभी भी ऑस्ट्रेलिया में हो। हाँ नहीं बैठो। तुम इतनी कंजूस हो ना, मुझे एक बार भी फोन नहीं किया है। आई थॉट कम से कम इतने दिनों में एक बार तो करोगे, बट नो। फिर मैंने सोचा शायद इतना मजा आ रहा होगा कि हम सब के बारे में भूल गई होगी। क्या क्या किया? बातें आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? टेल मी एवरीथिंग। उस लड़की का आपके साथ कोई रिश्ता है? हाँ है। अब इससे ज्यादा मुझे बात नहीं करती इस मामले में, और हमारा हनीमून अभी इसी वक्त खत्म होता है। बैग्स पैक करो, हम लोग वापस जा रहे हैं। क्या हुआ? सैड क्यों हो गई? हाँ, फैटी ने तुमसे लड़ाई की है वहां पे? एक थप्पड़ खाएगा मुझसे जब मैं देखूंगी इसे। हाउ कैन ही फाइट विद यू ऑन द हनीमून? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं ना थोड़ी सी डिसोरिएंटेड हूँ। आई थिंक जेट लैग। हाँ, लंबी फ्लाइट, फिर इतना घूमना फिरना, सडनली ऐसे लग रहा है बहुत थक गई हूँ, सोने का मन कर। सोने का मन जो है ना, उसे कहीं और रहने दो, क्योंकि इस वक्त तुम सो नहीं सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? मेरे घर। बच्चे जो है ना, जब उन्हें पता चला कि तुम दोनों वापस आ गए हो तो बस मेरा सर खा गए। प्रिया आंटी को अपने साथ लेकर आना, हमें ऑस्ट्रेलिया की कहानियां सुननी है। बेसिकली उन्हें अपनी ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंस चाहिए। तो चलो ना। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। आज मैं सोच रही थी कि घर चली जाऊँ, सबकी बहुत याद आ रही है। तो तुम आधे घंटे के लिए आ जाओ और फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठ गई? अरे इतने लंबे ट्रिप से वो वापस आई है, थकी हुई है, लेट हर रेस्ट। आई डिडंट नोटिस इट ऑल। थैंक यू। वैसे मैं जा ही रही थी, लेकिन हाँ, तुम पहले प्रॉमिस करो कि अगले 2-3 दिनों में तुम हमारे घर जरूर आओगी और बच्चों को और मुझे सारी कहानियां सुनाओगी। ओके? बिल्कुल। और बच्चों से कहना कि उनके गिफ्ट्स आए हैं और उसके साथ साथ ढेर सारी चॉकलेट्स भी। शेमलेस है वो। बिल्कुल। अरे आई थिंक राम विक्रम के साथ हमारे घर आने वाला है शाम को, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये प्लान कैंसिल कर देती हूँ और उसे तुम्हारे पास भेज देती हूँ। हो सकता है आते ही तुम्हारी थकावट गायब हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना। आप लोग मिलिए ना, आप लोग बैठ के साथ गप्पे कीजिए। आई थिंक आई स्टिक टू माय ओरिजिनल प्लान। श्योर? We'll miss you. Me too. Okay.
थैंक्स फॉर कमिंग। सी यू सून। दोनों में जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो एक ही छत के नीचे रहकर भी दोनों अलग अलग प्लान्स बना रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या है? कहीं से अपेक्षा के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? अच्छा आप बताओ, तुम्हारा हनीमून रहा कैसा? कितना एंजॉय किया तुमने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट बहुत मजा आया। नई जगह, नए लोग, इस हनीमून के बहाने कुछ नई चीजें देखी और कुछ नई चीजें सीखी भी। That's great. बस यही तो सुनना था मुझे। मैं सोच रही थी कि आज रात को घर चली जाती हूँ। सबकी बहुत याद आ रही है। एक और बहाना राम से दूर भागने का। कल भी जा सकती हूँ इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। तो कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा घर है, तुम जा सकती हो, प्रॉब्लम क्या होगी? इनफैक्ट मैं राम को अभी फोन लगाती हूँ, उससे बात करो और घर जाके। रहने दीजिए ना, मैं बाद में बात कर लो ना। जी माँ कहिए। राम, हाँ वो प्रिया तुमसे कुछ बात करना चाहती है। एक मिनट। हाँ नहीं माँ, एक्चुअली मुझे बहुत काम है। हेलो 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 हेलो